नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की हम करने वाले हैं। राहिल शरीफ हो, सैयद सलाउद्दीन हो, हाफिज सईद हो या फिर नवाज शरीफ हो, सब लगभग एक ही जैसी टोन में, जुबान में बात कर रहे हैं। सबको ये बात पसंद नहीं आ रही, ये बात उनके गले नहीं उतर रही कि आखिरकार कैसे बलूचिस्तान से जुड़े हुए लोग, तमाम बाशिंदे हिंदुस्तान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगा रहे हैं और अब तो सिंध देश के लोग भी सामने आ गए हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान ने कल डिफेंस डे मनाया और राहिल शरीफ साहब वहां पर अपनी भाषण दे रहे थे, तकरीर दे रहे थे और वो 17 मिनट के भाषण में अगर आप ध्यान से जो सुने, वो लगता नहीं है कि कोई किसी देश का आर्मी चीफ बोल रहा है। उसको सुनकर लगता है कि उस देश का राष्ट्रपति या तो खुद बोल रहा है या राष्ट्रपति बनने की मंशा रखने वाला कोई शख्स से भाषण दे रहा है। वो आर्मी के अलावा हर उस चीज पर बात करते हैं जो कोई पॉलिटिशियंस की भाषण में सुनाई देती है, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे वो जुडिशरी के सिस्टम की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। आर्मी को लेकर बोलते तो समझ में आता, लेकिन वो हर मसले पर बात करते हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क जो लगातार 1947 के बाद से लेकर आज तक ज्यादातर वक्त मिलिट्री के हुक्मरानों के अंदर में रहा। फिर परिस्थितियां उसी तरफ इशारा कर रही हैं। इस डिबेट को हम बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ नहीं, राहिल शरीफ चला रहे हैं। आज राहिल शरीफ के उसी भाषण का अंश सुनाएंगे और दिक्कत तो तब हो गई जब उन्होंने पाकिस्तान ने के आर्मी चीफ ने कश्मीर को अपनी कमजोरी का जिक्र कर दिया कि कश्मीर तो पाकिस्तान के लिए गले की नस है, यानी अगर गले की नस कटी तो पाकिस्तान मर जाएगा। इस आलम में आर्मी चीफ बात करते हैं डिफेंस डे में। क्या अब वक्त आ गया है कि जिस अंदाज में 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, भारत ने मदद की, बलूचिस्तान को लेकर भी भारतीय आर्मी को वही करना चाहिए जो लोग बलूच हमसे मांग भी करते आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। अगले 1 घंटे में कुछ खास मेहमान हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम और खास बात ये कि अब तो अमेरिका भी रह रहकर पाकिस्तान को चेता रहा है कि सुधर जाओ, मुंबई हमलों को लेकर काम करो, एक्शन करो, लेकिन पाकिस्तान के लोग बाज नहीं आते। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। कश्मीर मांगोगे तो बलूचिस्तान भी ले लेंगे। ख़वातीन हज़रात, कश्मीर हमारी शहरग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम अपने दुश्मनों की हर कोवर्ट और ओवर्ट साजिश और इरादे से बखूबी आगाह हैं। पाकिस्तानी सेना के मुखिया, शायद अपने देश की जमहूरी सरकार के भी मुखिया राहिल शरीफ ने कश्मीर को एक बार फिर पाकिस्तान के गले की नस करार दिया। वो नस जिसे काट दिया जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के नाम पर अपने ही देश में जमहूरियत का कितनी बार कत्ल किया है? क्या ये सच नहीं है कि कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस करार देकर पाक सेना ने अपने ही देश को तबाही और बर्बादी के कगार पर ला दिया है? जिन्ना के गैर सांप्रदायिक देश के सपने को दोज़ख में बदल दिया है। तो बर्बाद देश के सेनापति राहिल शरीफ भारत का बिना नाम लिए दुश्मनी का कर्ज निभाने की कस्में खा रहे हैं। सुनिए आप भी। वो 6 सितंबर को रावलपिंडी में सेना दिवस पर भाषण दे रहे थे। हम अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमाम जितनी भी उनकी अज़ाइम है उनको बखूबी पहचानते हैं। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। पाक सेना अध्यक्ष की बौखलाहट उनके बयानों में साफ दिख रही है। बलूचिस्तान, सिंध और गुलाम कश्मीर पर भारत के रुख के बाद पाकिस्तान की खिसियाहट बार बार दिखती है। ये मंगलवार को उस वक्त दिखी जब पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले का एक कार्यक्रम रद्द कर दिया।
पाकिस्तान को डर था कि कहीं बम्बा वाले उसके ही देश में उसकी ही नीतियों की धज्जियां न उड़ा दें। भारत ने इस पर सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया है। बौखलाहट में वो लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। आतंकवाद वहां पर उसामा बिन लादेन वहां पाया जाता है, हाफिज सईद वहां घूमता ही है, जैश ए मोहम्मद का मुखिया वहां पाया जाता है। तो साठगांठ है आतंकवादियों की और वहां की फौज की। देश के जितने भी प्रभावशाली देश हैं कुछ हद तक समझ चुके हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद का रिश्ता क्या है। दुनिया समझ चुकी है। पीएम मोदी भी दुनिया को समझा चुके हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद का क्या रिश्ता है। अब तो पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद देने वाला अमेरिका भी उससे आतंक पर जवाब मांग रहा है। पाकिस्तान को उन सभी आतंकी संगठनों का सफाया करना चाहिए जो उसकी जमीन पर फल फूल रहे हैं। इसमें वो आतंकी संगठन भी शामिल है जो उसके पड़ोसियों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले संगठन भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उस पर कश्मीर का जुनून सवार है। पाकिस्तान के इस जुनून के बीच हम तो पूछेंगे, क्या भारतीय सेना को बौखलाए राहिल शरीफ को उन्हीं की जुबान में जवाब देना चाहिए? हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का लगातार मुझे इस शो के दौरान इंतजार रहेगा कि क्या इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को बौखलाए राहिल शरीफ को उन्हीं की जुबान में अब जवाब देना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और हैशटैग रहने दो राहिल के जरिए भी आप अपने सुझाव और सवाल हमको भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में उनको जरूर दिखाएंगे। इस वक्त जो खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब मेरे साथ हैं। रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच नेता दिलशाद बलोच भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। और पाकिस्तान से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड एडमिरल जावेद इकबाल साहब। कुछ ही देर में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद भी इस डिबेट में शिरकत करेंगे। लेकिन एडमिरल इकबाल, मैं आपके पास आऊंगा उसके पहले सिद्धार्थ नाथ सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहिल शरीफ के इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाए कि कश्मीर तो गले की नस है, कश्मीर में कौन हमारे दुश्मन है हम उनको जानते हैं, हम दुश्मनों को जवाब देना जानते हैं। इस तरह की जब बात करते हैं जनरल राहिल शरीफ, क्या समझा जाए कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ है या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है? देखिए, राहिल का ये बयान नया नहीं है। देखिए, इनके इस भाषण से एक चीज साफ हो जाती है, या मैं कहूंगा दो चीजें साफ हो जाती है। वो एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने पूरा का पूरा अब सिविलियंस गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो सिविलियन गवर्नमेंट एक नाम की भी थी, वो भी अब पाकिस्तान में उसके पास कोई भी वो कह सकते हैं कि उनके पास कोई भी अब हैसियत नहीं बची है। और इसलिए पाकिस्तान की आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। दूसरा, उन्होंने एक अपना जो सच है पाकिस्तान का, वो उन्होंने बयान कर दिया है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है देश को, विश्व को दिखाने के लिए। उनके पास खाली एक ही है, वो है उनका कश्मीर के ऊपर हर तरह का आतंकवाद फैलाना, और कश्मीर ही उनका एक पॉलिसी है। तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि कश्मीर चला गया तो उनकी नस कट जाएगी और पाकिस्तान मर जाएगा। तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो ये दो बातें उन्होंने साबित कर दी अपने इस बयान से। और अब मुझे लगता है कि नवाज शरीफ जी को या तो उन्हें एक्साइल में चला जाना चाहिए, या उनको अब प्रधानमंत्री पद से हटके जेल के सलाखों के पीछे चले जाना चाहिए। एडमिरल जावेद इकबाल, मैं आपका जवाब चाहूंगा। क्या राहिल शरीफ साहब प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं कि उनका रिटायरमेंट तो पास आ गया है, अपना नेक्स्ट पोस्टिंग का इंतजार किया जा रहा है क्या? देखिए, आप जो है आप तारीख भूल जाते हैं। ये अल्फाज जो है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है वो शहरग है, ये हजरत कायदे आजम ने फरमाए। राहिल शरीफ ने उनको सिर्फ रिपीट किया है। तो हजरत कायदे आजम जब थे, आप मुझे बताइए, उधर आपके प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब,
इधर हमारे जो थे, यानी उधर गांधी साहब थे, नेहरू साहब थे, इधर कायदे आजम थे, तो उन लोगों ने, और लियाकत अली खान थे इधर, उन लोगों ने उस वक्त ये शहर कहा था, और अब भी शहर गया, और पूरे पाकिस्तान इसमें यकीन रखता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप जो ये कश्मीर को बलूचिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या तो आप बच्चे हैं या आपका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि बलूचिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, जबकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा, देखिए देखिए, आवाज नहीं दें, बात सुन ले। और देखिए, इसको आप डिफरेंशिएट, आप समझते हैं कि आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक देंगे, ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात मेरी तरफ से सुन लीजिए कि आपके मोदी साहब बांग्लादेश के लिए तो ये जो है ना वो सारी हरकतें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इधर मैली आंख से देखा तो हम वो आंख निकाल लेंगे। एडमिरल इकबाल, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि वो तारीख कौन सी होने वाली है जब हाफिज सईद या सैयद सलाउद्दीन ऑफिशियली पाकिस्तान आर्मी के मुखिया बनने वाले हैं, जनरल बनने वाले हैं, या वो तारीख कौन सी है जब जनरल राहिल शरीफ जो है वो सलाउद्दीन की जगह लेने वाले हैं? क्योंकि सबकी भाषा एक जैसी है, सबकी जुबान एक जैसी हो गई है। आप 70 साल में अगर पार्टीशन का जेनेसिस नहीं पा सके तो कसूर हमारा नहीं है, कसूर आपके लीडरों का है। हमने ये कहा था कि देखिए ना, आप बात सुनिए, आप बात सुन लिया कीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं तो आप मेरी बात भी सुने। ऐसी बात करिए जो सुनी जा सके, ऐसी बात करिए जो सुनी जा सके, ऐसी बात मत करिए जो डिस्टॉर्टेड हो। आपके हुक्मरानों ने क्या किया? मैं आप हमारे लीडरशिप की बात कर रहे हैं। बीते 70 सालों में दो चीजें फैक्चुअली जिसको आप कभी हमसे जीत ही नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरी बात 70 सालों में इस बात को मान लीजिए कि पाकिस्तान का जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, आप हमारा पार्ट हुआ करते थे जावेद इकबाल साहब। और दूसरी बड़ी बात, आपने रह रहकर हमसे जंगें लड़ी और रह रहकर मात खाई, तब भी आपको चैन नहीं पड़ रहा है। बात का जवाब रोकेंगे तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि आप में इतना हौसला नहीं है कि आप दूसरे मुल्क से कांटेक्ट करके उसकी बात नहीं सुनते हैं। अगर हौसला नहीं होता इकबाल साहब तो आप क्यों मेरे साथ बैठे होते? हौसला है और सुन भी सकते हैं, और गलत बात नहीं सुनेंगे। गलत बात को मैं काउंटर करूंगा। बोलिए बोलिए, आप कौन सा है गलत जो आप बात मेरे ऊपर करते हैं? तो आप अपने लॉजिक से काउंटर कीजिए। लॉजिक से कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा लॉजिक गलत है क्या कि 70 साल पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था? क्या मेरा लॉजिक गलत है कि बीते 70 साल में 3 जंगे की सभा हारे? फिर क्या ये लॉजिक गलत है कि गजनवी ने, गौरी ने, लोधी ने आप पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया था? क्या ये लॉजिक गलत है? गौरी के औलाद नहीं हो। अरे मैं आपको किसने वोट दिया? अरे जावेद, बात सुने, एडमिरल जावेद साहब, मैंने आपकी हिस्ट्री पढ़ी है। आप एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करते हैं, आप तो कन्वर्ट किए थे। मैं राजपूत हूँ, मैं मुसलमान राजपूत हूँ। जिस दिन तो आप घोरी के, वो तो बेईमान, वो रेपिस्ट था। आप रेपिस्ट के औलाद कैसे हो सकते हैं? गजनी और घोरी ने तो यहाँ आके रेप किए थे, आप उसके औलाद कैसे हो सकते हैं? आप ऐसे लोगों का नाम लड़कियों को आप मुझे बताइए, आप जो आपकी एंसेस्ट्री बहुत अच्छी है। ये जो मर्डरर्स और बुचर्स जो ये है घोरी और गजनी, में लड़कियों में कर रहे हो, जो रेप कर रहे हो, तो आप किसकी? बहुत शर्म की बात है। अपने पूर्वजों को इस तरह से गाली मत दीजिए, मुझे बहुत दुख होता है। क्यों आप मुझे नहीं, ये घोरी और गजनी को बोल के अपने पूर्वजों को गाली मत दीजिए। आप एक राजपूत कन्वर्ट है, आपकी बड़ी अच्छी एंसेस्ट्री है। अरे बिल्कुल आपके लिए होगा। उसको अरेबियन सी में घोरी और गजनी कहाँ का पता नहीं है। अनपढ़ गंवार रेपिस्ट आ गया और आप लोगों की नस्लें बदल डाली। हमें फख्र है कि हम मुसलमानों की औलादे हैं। हम उन्हीं की कहाँ मुसलमान के औलाद हैं? आप तो कन्वर्टीज हैं। बिल्कुल, आप तो कन्वर्टीज है। फिर कौन से धर्म में कन्वर्ट करोगे, क्या पता है? हर मुल्क के मास के तो आपकी, अरे या तो पैसे के लिए किए होंगे कन्वर्ट, या डर से किए होंगे कन्वर्ट। अब फिर घोरी और गजनी का नाम ले रहे हो भाई। ये जोधा भाई को बात सुने, जोधा भाई भी तो कन्वर्ट हुई थी। कितने कन्वर्ट हुए हैं? अरे भाई, आप जो बहुत, तो आप जोधा भाई के औलाद रेप कर रहे हो। क्या मैं किसी की औलाद नहीं हूं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो फार्मूला है, हर
मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदाए मास्त। एडमिरल इकबाल, अरे आप हैं गौ माता और हिंदुस्तान की मैं आप ही से पूछता हूँ। मैं एडमिरल नहीं इकबाल, हूँ। मैं औरों को भी डिबेट में शामिल करता हूँ। कर्नल शफकत सईद भी जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आप एक एक करके बात करते हैं। मैं आपको आप बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे एडमिरल इकबाल, मेरे साथ बलूच लीडर भी यहाँ बैठे हैं, दिलशाद बलूच, उनसे भी हम बात करेंगे। पता लगेगा कि बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड है कि नहीं, अभी ये बताएंगे वहां के लोगों के साथ क्या हो रहा है। सुनने की हिम्मत रखिएगा आप, सुनने की हिम्मत रखिएगा आप इनको, मेरे मेहमान हैं, सुनने की हिम्मत रखिएगा आप। दिलशाद बलोच, पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है? पाकिस्तान के जनरल क्यों बौखलाए हुए हैं? क्यों ये परेशानी है इनको? पहले मैं आपसे पूछता हूँ दिलशाद। देखिए जी, जिनके दामन पे दाग हो ना, जिनके दामन पे खून हो बेगुनाहों का, जब मोदी साहब ने ह्यूमन राइट्स की बात की बलूचिस्तान में, तो इनको जरूरत क्या थी डिफेंस की बात करने की या पाकिस्तान का डिफेंस दिखाने की? बात ह्यूमन राइट्स की हुई है। आप तो कहते हो कि जी हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते ही नहीं है। जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही तो आपको क्या डर है हिंदुस्तान से? आपको किससे डर है? यहाँ पे तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है इस खित्ते में। आप जब हिंदुस्तान के बारे में बात करते हो, आपको डर क्या है हिंदुस्तान से? यही डर लगता है कि कल आके आपको हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े कर देगा। आपके अंदर जो खौफ है, और डिफेंस कौन सा डिफेंस? आपका डिफेंस ये है कि आप जाके तुर्बत के अंदर बुक शॉप्स के ऊपर जो है छापा मारते हो, और वहां बुक शॉप सेलर्स को आजम दश्ती और उसामा दश्ती को गिरफ्तार करके लेके जाते हैं और उन्हें कहते हो बलूची जुबान की किताबें बेचोगे तो जान से मार देंगे, लाइफ थ्रेट देते हो। पिछले 20 घंटे से बलूचिस्तान के अंदर तुर्बत शहर में रऊफजान और पीरजान बलोच के घर का मुआसरा किया हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ 3 औरतें और 4 बच्चे हैं, और उनका दुनिया से ताल्लुक तोड़ा हुआ है, और किसी को पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? ये पाकिस्तान का डिफेंस है, ये पाकिस्तान का डिफेंस है। हमारी मास ग्रेव्स मिलती हैं, वो आपका डिफेंस है। आपका डिफेंस 71 में देख लिया, आपका डिफेंस जो है इंडिया ने पहले देखा हुआ है। आपका डिफेंस जो आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है, आपका सारा डिफेंस पता है। ये बौखलाहट है, ये इनका डरना है। सुबह दुनिया इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दे, 2 दिन ये अपनी आर्मी को पैसे नहीं, तनख्वाह नहीं दे सकती। कौन से डिफेंस की बात करते हैं? इनका डिफेंस मजलूमों पे जुल्म करना है। गद्दार आप हैं, आपने इंडिया तोड़ा, आप इंडिया के गद्दार हैं। हमें गद्दारी का हम पे इल्जाम मत लगाएं। सबसे बड़े गद्दार आप हैं, जिसने अपना मुल्क तोड़ा, बिल्कुल में पैदा हुए उसको तोड़ा और दूसरों के मुल्कों पे कब्जा किया, और गद्दार हम पे स्टैंप लगाते हो। आपकी तारीख क्या है? आप कौन हो? आपको अंदाजा है अपने आप का कि हम जो लोग जो चाहते हैं? आप कौन हो? आप मुझे अपनी तारीख बताओ। आप पैदा कहाँ हुए? आपका बाप कहाँ पैदा हुआ? आपका दादा कहाँ पैदा हुआ? हिंदुस्तान में पैदा होने वाले, हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, आज हिंदुस्तान को धमकियां देने वाले गद्दार तुम हो या मैं हूँ? कर्नल शफकत सईद, की माँ होगी। एडमिरल इकबाल जुबान संभाले, जबान संभाल के बात करें। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पाकिस्तानी नेवी के चीफ रहे, एडमिरल रहे, प्लीज बात करने का तरीका नहीं आता। तमीज से बात करिए। एडमिरल इकबाल को तो आप लोग पहले उठा के लेके जा रहे हो, टीवी पे भी दिखाओ कि आपकी क्या हैसियत है। एडमिरल इकबाल का ऑडियो टिप कर दिया जाए प्लीज। एडमिरल इकबाल का ऑडियो टिप किया जाए थोड़ी देर के लिए। आप सब एडमिरल इकबाल की तहजीब, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? कर्नल शफकत सईद, बलूच दिनेश बलूच साहब, 1 मिनट। कर्नल शफकत सईद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। अब तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि मुंबई हमलों को लेकर एक्शन लो। अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि अपने गिरेबान में झांक के देखो। आप अमेरिका से क्यों इतना डरते हैं? अमेरिका के नाम पर हाफिज सईद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता आपके पाकिस्तान में बैठकर। वो हाफिज सईद जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है दुनिया का। अब तो सारी दुनिया में आप अलहदा पढ़ते जा रहे हैं, अकेले पढ़ते जा रहे हैं। आपका सवाल क्या है? ये तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि डिफेंस डे में राहिल शरीफ साहब ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो मुल्क चला रहे हैं। क्या वो मुल्क चलाते हैं आपके यहाँ? आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है क्या? भाई आप कौन सी जमहूरियत की बात करें? हमारे मुल्क में कोई भी कातिल अभी तक वज़ीर आज़म नहीं बना 2000 लोगों का। कौन बना है? अजीब बात करते हैं आप। शेम आपकी जमहूरियत है। कौन क्या? कैसे आप ये बोल सकते हैं? आप ये कैसे बोल सकते हैं? आप ये कैसे बोल सकते हैं? ये वही आप जिनके बारे में बोल रहे हैं ना, दुनिया में उनका डंका बज रहा है। दुनिया के तमाम मुल्क उनको बुलाने के लिए परेशान है।
ओ भाई क्या बात कर रहे हैं अभी? अपने आपके मुल्क में क्या हो रहा है? क्या स्टेटमेंट अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? क्या बोला है? तमीज से बात करिए शफकत सईद। हमारे लिए नागुज़ीर है। शफकत उन्होंने सईद बोला साहब, पाकिस्तान हमारे लिए शफकत सईद साहब, मुझे पता है कि आप जमहूरियत को की इज्जत करना नहीं जानते। मैं जानता हूं आपके मुल्क में क्या होता है। बीते 70 सालों में से करीब 40 साल आपके यहाँ मिलिट्री रूल रहा। आपको जमहूरियत की ताकत का क्या पता होगा? आपको तो आदत पड़ी हुई है, आपको तो आदत पड़ी हुई है मिलिट्री रूल के अंदर में रहने की। आपको उससे क्या है? आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। आपको तमीज आप नहीं है। अपनी आप जमहूरियत जो की भी पहचानते बातें नहीं करते है। हैं। आप अपने नवाज शरीफ के बारे में बोलने की बजाय, राहिल शरीफ के बारे में बोलने की बजाय आप क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप किस तरह बात कर रहे हैं? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कर्नल शफकत सईद? किसने बुलाया था? आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। राहिल शरीफ साहब ऐसे बात कर रहे हैं जबकि प्रेसिडेंट हो वहां के। कि राहिल शरीफ प्रेसिडेंट है? वहां की सरकार कौन चला रहा है? जमहूरियत है कि नहीं है? राहिल शरीफ की बात आपको इसलिए चुभ रही है कि उसने आपको एहसास दिलाया है कि हम हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, और वो आपको हजम जी नहीं हो रही। बोलिए सिंह साहब। वो आर्मी चीफ है, वो ये बोलेंगे। सुनो सिंह साहब बोलिए। कर्नल साहब, ये पूरा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। और कोई आपके पास जमहूरियत नहीं है। आप लोग आतंकवादी बच के हो। हिंदुस्तान, आप लोग नाम में ढकोसला हो कि आप लोगों ने वर्दी पहन रखी है फौज की, उसके पीछे सब आतंकवादी हो आप लोग। आपको बात करने की तमीज ही नहीं है। पता नहीं आपके मुल्क में कोई है भी बात करने वाला कि नहीं। क्या शफकत सईद साहब, आतंकवादी को बात करने की तमीज आएगी? आतंकवादी फौज के ड्रेस में आते हो आप लोग, और हम लोगों से बात करते हो, और हमारे प्रधानमंत्री पे उंगली उठाते हो। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो आपका अपना वज़ीर आज़म है भाई। क्या शफकत सईद साहब, शफकत सईद साहब अपने गिरेबान में झांकिए। बंद कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं ना, बंद कमरे में आप बैठे हुए ना, कुएं की मेंढक की तरह हैं आप। मैं माफी के साथ मैं ब्रेक पे जाऊंगा। हम लोग पत्थर से देना जानते हैं। जब आप हमारी आपने शफकत सईद सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब नहीं है आपके पास। आप केवल बदजुबानी कर रहे हैं। मिसालें दूंगा, आपकी बोलती बंद हो आप केवल बदजुबानी कर रहे हैं कर्नल शफकत सईद। मैं कोई बिल्कुल बदजुबानी कर रहे हैं आप। ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स में गए थे पिछले साल, इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सबसे पहले अपने अभी तक के एसएमएस के नतीजे दिखाते हैं जो हम डिबेट कर रहे हैं। रहने दो राहिल हमारा हैशटैग है कि क्या भारतीय सेना को बौखलाया राहिल शरीफ को उन्हीं की जुबान में जवाब देने चाहिए। हजारों की संख्या में ऑलरेडी एसएमएस आ चुके हैं। 97% लोग बोलते हैं कि हाँ, अब जवाब देने का वक्त भारतीय सेना को आ गया है। ट्विटर के पोल भी आपके सामने, इसके नतीजे भी क्या आता है वो आप देखिए। 94% 94% लोग कहते हैं कि हाँ, अब भारतीय सेना को बौखलाए राहिल शरीफ को उन्हीं की जुबान में जवाब देना चाहिए। आरएसएन सिंह साहब कुछ बोल रहे थे, मैं आपसे डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा और उसके बाद जावेद इकबाल साहब का जवाब हम लेंगे। आरएसएन सिंह साहब। देखो, मैंने इनकी अखबार में डेली तौर पे पढ़ता हूँ, अंग्रेजी की इनकी अखबारें, और जो कमेंट्स आते हैं लोगों को, और जो ऐसा लगता है कि मानो जैसे ये बहुत ही एग्जॉल्टेड स्टेटस से एंजॉय करते हैं ये जो इनके आर्मी चीफ है राहिल शरीफ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस आदमी ने, इस चीफ ने जितना डैमेज किया है पाकिस्तान को, उतना किसी ने नहीं किया है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये पिछले 2 साल से अगर आप पढ़ लो, कोई अखबार उठा लो पाकिस्तान की, 2 साल से ये कह रहे हैं कि अब बस ज़रबे अज़्म अब खत्म होने वाली है। जब अब खत्म होने, अब फाइनल फेज में है। दूसरी चीज, इस चीफ ने आतंकवाद का जो ब्लोबैक है पाकिस्तान में, उसको नहीं मैनेज कर पाया। जब बच्चों के स्कूल में पेशावर में हुआ तो उसके बाद ये फिर अभी देखो क्वेटा में लॉयर्स का ब्लास्ट हुआ है। तीसरा, इस आदमी ने क्या किया है कि एज ए चीफ इसने सारे नेबर से रिलेशंस विशिएट कर दिए हैं। बिल्कुल। जब 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 यहाँ पे वो नवाज शरीफ आए थे वो टेकिंग सेरेमनी में, तब इसने हमला कराया, इंडिया के साथ विशिएट कर दिया। अफगानिस्तान में याद होगा घानी जब राष्ट्रपति बने तो वो ही वॉक टू GHQ, राइट, अनप्रेसिडेंटेड। और आज क्या है? आज अफगानिस्तान में आपको मालूम है कि कंधार में वहां के पुलिस चीफ ने पाकिस्तानी रुपीस को बैन कर दिया है। तो इनके टोकराम बॉर्डर पे टेंशन चल रही है। उन्होंने डूरैंड लाइन पर उन्होंने दोबारा ये कहा कि हम डूरैंड लाइन को नहीं मानते। अमेरिका से इस आदमी ने क्या रिलेशंस विशिएट कर दिया। और चाइनीज का भी मैं बता दूं
G20 समिट के पहले हैंगजाऊ से 1000 किलोमीटर एक जगह है गैंगजाऊ, जहां पे वहां पे यह फरमान जारी किया चीनियों ने कि किसी भी पाकिस्तानी को वहां होटल में हॉस्पिटैलिटी नहीं एक्सटेंड करना है। दे आर ए सिक्योरिटी रिस्क। चाइना ने इनको वार्निंग दिया, जॉइंट पेट्रोलिंग कर रही है गिलगिट बल्टिस्तान में। चाइना ने जब रमजान में ऑफिशियल्स के लिए फास्टिंग कैंसिल करवा दिया, इनकी हिम्मत नहीं हुई। ये जो घोरी और गजनी और ये मुल्लों की बात करते ना, अरे चाइना को बोले ना, जावेद इकबाल, वो वहां पर सारा घोरी गजनी इनका सब खत्म हो जाता है। अरे चाइनीज को बोलो, उन्होंने तो बुर्का वानी ने मत बैन लगा दिया, उन्होंने वानी ने मत मारी हुई है, तो आपकी तो वानी ने मत मारी हुई है, और आप तो कश्मीरियों को नहीं हैंडल कर सकते, तो आप जो है आप दूसरों। अरे अपने आर्मी चीफ की तारीफ तो कर दीजिए। आपके आर्मी चीफ का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। आपके पास एक लाइन नहीं है बोलने के लिए। आपकी फौज इतनी कमजोर, एक तो पूरा देश एक फौज पे टिका हुआ है, दूसरा उस फौज ने एक और पिलर तैयार कर ली है, जिहादियों का पिलर। अरे कैसे कायर हो यार, कैसे कायर हो आप। बोल रहे हो ना इंडिया में, सुनो हम उस सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं कि गजनी और घोरी के आने के पहले आप इतिहास चेक कर लो, इंडिया में कभी नाइट अटैक्स नहीं होते थे, क्योंकि ये मर्दों की जगह है, ये फौजियों की जगह है, ये तुम्हारे जैसे नामर्द नहीं। गजनवी और गौरी की हैं। सुनो, वो रेपिस्ट ने इंडिया में नाइट अटैक इंट्रोड्यूस किया था। तो ये रेपिस्ट बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, ये रेपिस्ट बैठे हैं हिंदुस्तान में। एडमिरल इकबाल, कश्मीर की लड़कियों से एडमिरल इकबाल, तुम्हारा अपनी एडमिरल इकबाल, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है। एडमिरल इकबाल, आप तो सिर्फ इतना काम करिए, आप आज से आप अपने मांझी में 300 साल पहले मत जाइए, आप केवल 3 साल पहले जाइए, 5 साल पहले जाइए, 10 साल पहले जाइए। आपको क्या नाम मिलेंगे? ओसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, आपको नाम क्या मिलेंगे? हाफिज सईद, आपको नाम मिलेंगे सैयद सलाउद्दीन, ये दाऊद इब्राहिम, मैं ये जितने नाम ले रहा हूं ना एडमिरल इकबाल, इन सबको आप पाल पोस रहे हैं। ये दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, दुनिया की, यूनाइटेड नेशंस की। आप हिंदुस्तान को मत मानिए, उसको तो मानते हैं ना। आपका आलम तो ये है कि आप सारी दुनिया पर बात करेंगे, अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे। अब वक्त आ गया है आपको आइसोलेट करने का, ये आप समझ रहे हैं, इसीलिए आपको परेशानी होती है। इसीलिए आपके आर्मी चीफ के बारे में आपके पास एक अच्छा शब्द नहीं है। कोयटा से आते हैं आर्मी चीफ आपके, जनरल राहिल शरीफ, कोयटा में अटैक होता है, कोयटा में अटैक होता है, साथ वकीलों के ऊपर लगातार छोड़ी, वो हर बॉर्डर पे जाता है। सिद्धार्थनाथ सिंह, 10 साल में 1400 अटैक हजारा मुस्लिम दलने के लिए तैयार है। इन लास्ट 10 years 1400 अटैक्स ऑन हजारा मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। और इनसे पूछो आज कि अहमदिया मुसलमान है कि नहीं। ये कन्वर्ट मुसलमान हो सकता है, अहमदिया मुसलमान नहीं हो सकता। की बड्डी कश्मीर की हड्डी, सिद्धार्थनाथ सिंह, गले की हड्डी, सिद्धार्थनाथ सिंह, गले की हड्डी रहेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह, मैं आपको लेके आना चाहूंगा डिबेट में। सिद्धार्थ, क्या करना होगा पाकिस्तान के साथ? सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं वहां के फौजियों की भाषा। सिद्धार्थ, मैं आपका कमेंट जरूर लूंगा यहाँ पे। देखिए पाकिस्तान जो है वो अब अलग थलग पड़ चुका है, वो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर होने के कगार पे खड़ा हुआ है, उसका बॉयकॉट होने वाला, और भारत इस समय सक्षम है उसको ये करने पे। और उसके बाद विश्व की हर शक्ति, चाइना भी उसमें शामिल होगी, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। और ये समय आ चुका है, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। मिलिट्री रूल के अंदर मुशर्रफ साहब ने इनको पीछे ले गए, उनको समझ आया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, अच्छे नेबरहुड क्या होता है, तो उन्होंने समझौता शुरू किया। मगर ये फिर वापस चले गए हैं ये जनरल शरीफ के चक्कर में। अब इनके ऊपर जो होएगा कार्रवाई बहुत महंगी इनको पड़ेगी, मगर भारत जो है इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। दिलशाद बलोच,
दिलशाद भोजा, शफकत सईद साहब के बारे में बताइए कि बलूचियों के साथ और ये याद बलूचियों के रखना, साथ ये क्या हो रहा है वहाँ आप पे? शफकत सईद बैठे हुए हैं लाहौर से और इस्लामाबाद से, दोनों पाकिस्तानी मेहमान। इनको नहीं पता कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, सुनिए। इनको अच्छी तरह पता है आंखें बलूचिस्तान में मुंह क्या पे चल बैठे रहा हुए है, हैं। लेकिन ये कभी मानेंगे नहीं। इनको अच्छी तरह पता है बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, ये कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान का अगर इन्होंने मान लिया जो बलूचिस्तान में हो रहा है, तो फिर इनके पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि ये चलते ही बलूचिस्तान के ऊपर है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान और कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरक है, मैं तो कहता हूँ आज शहरक बंद कर दो। मैं तो कहता हूँ बलूचिस्तान अलग, कश्मीर अलग, सब अलग। क्या है इनके पास? पाकिस्तान है क्या? कुछ नहीं रह जाएगा इनके पास। अफगानिस्तान में कल दिन से काबुल में रात तक सुसाइड अटैक्स होते हैं, पाकिस्तान के तोहफे हैं। 50 से ज्यादा लोग मर गए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। 4-9 के अंदर क्या हाल हो रहा है, इनको कोई वो नहीं है। और ये अपने ना सिर्फ इंडिया को भी जवाब देना चाहिए, अफगानिस्तान को भी जवाब देना चाहिए, पूरी दुनिया को जवाब देना चाहिए। इन्होंने शुरुआत में एक बात की थी, एडमिरल साहब ने शुरुआत में बात की थी कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो फिर वहां चीनियों को आपने कैसे बुला लिया? उसको आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बोल सकते हो, जबकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी से पास कर रहा है? आप ये वहां कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात है? हमारे कश्मीर में हम कुछ ना करें, आप सब कुछ कर लें। आप ऐसा करना, एक डिबेट में, अगले डिबेट में इनको बोलो कि पाकिस्तान से एक कश्मीरी बोलने वाला आदमी ढूंढ के लाइए। असंभव। इनको एक कश्मीरी ढूंढ के लिया। इतना बड़ा ये ब्लफ मास्टर्स है। ये लोग तो अंदर बैठ के ये बताओ एडमिरल साहब, ये हफीज सईद, ये जो कश्मीर का कॉज का ये नेता है, इसके तंजीम में कितने कश्मीरी हैं? कितने कश्मीरी हैं? दिन में तारे आज कितने दिन? अरे एडमिरल इकबाल, मैं जानता हूं कि आप क्यों परेशान हैं। मैं जानता हूं एडमिरल इकबाल, आपकी कौन सी बात परेशान कर रही है। आज पहली बार आपको RSN सिंह साहब ने जो सच से सामना कराया ना, जो आईना दिखाया है, आप उससे परेशान हो रहे हैं और इसीलिए आपको आज लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास वक्त की कमी है। मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा कि अब वक्त है राहिल शरीफ को उन्हीं की जुबान में जवाब देने का। आपकी SMS का मुझे लगातार इंतजार है। आज रिकॉर्ड तोड़ SMS का अब तक हमको मिल चुके हैं। हम तो पूछेंगे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं रहने दो राहिल, हमारा हैशटैग है। अब वक्त है SMS के जवाबों का कि क्या भारतीय सेना को बौखलाए राहिल शरीफ को उन्हीं की जुबान में जवाब देने का वक्त आ गया है। 98%, 98% लोग कहते हैं हाँ, अब राहिल शरीफ को यानी पाकिस्तानी फौज के मुखिया को जवाब देने का वक्त भारतीय फौज को आ चुका है। यही पोल ट्विटर पर था। 94% लोग कहते हैं कि हाँ, अब राहिल शरीफ को उन्हीं की जुबान में जवाब भारतीय सेना को देना चाहिए। क्या मूड बन रहा है देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का समर्थन किया, उनको शुक्रिया अदा किया। एक तरीके से पाकिस्तान में बलबलाहट है, बौखलाहट है, पाकिस्तानी लोग परेशान हैं और यहाँ हिंदुस्तान में लोग चाहते हैं अब पाकिस्तान को ये सही वक्त है जब उनसे कोई भी बात मनवाई जा सकती है। इसी टोन पर, इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।